मैंने अपनी से पूछा, जो आज आपने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया। मैं तो बिजनेस मैनेजमेंट का टीचर हूँ, तो कह सकता हूँ कि आई एम ए लेमैन फॉर अबाउट दिस इशू, जैसे कैंसर अवेयरनेस। बट मेरे ख्याल से लेमैन कोई भी नहीं होता है आज के समय पे, जब पूरे देश में, पूरे शहर में, हर एक मोहल्ले में अवेयरनेस और जागरूकता लोगों को इतनी ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से मोर देन 90% लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल पे अवेयर हैं। क्योंकि मेरी कुछ नज़र डिफरेंट होती है जब आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अवधेश दीक्षित सर आपको अवेयर कर रहे थे। बहुत ही इन्होंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि मैं बहुत ही जनरल टॉपिक अपने स्टूडेंट को बताऊंगा, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस उनके पास है उनको सब पता है कि कौन से बच्चे, कौन सी स्ट्रीम, किस लेवल के बच्चों को क्या इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। अगर आज बहुत अच्छा लग रहा है कि अवनी की जो टीम है जो यहाँ पे बैठी है, उसमें से मोर देन 50% लोग यहाँ पे सिंसियरिटी के साथ बैठे हुए हैं। सेशन बहुत छोटा सा, हाफ एन आवर कि बहुत बड़ा सेशन नहीं होता है, क्योंकि आप लोग की एक क्लास ही आपकी 45 मिनट्स की होती है। और उतना ही मैंने कल से ही रिक्वेस्ट समृद्धि और अपनी से कर रहा था कि हम जब अपना सेशन लेके जाएं तो आप लोग भी खुश होके जाएं। मैं आप लोग की साइकोलॉजी भी जानता हूँ कि एक समय के बाद आप लोग उसके बारे में कुछ डिफरेंट सोचने लगते हैं और अपने दोस्तों से बोलने लगते हैं। आपको लगता है कि हमने सिर्फ अपने दोस्तों से बोला, मगर जो अगल बगल की दीवारें हैं वहाँ से भी आवाज़ कहीं दूर तक पहुँच जाती है। और आज हम लोग उस लेवल के हैं कि हम लोग को वर्ड्स नहीं चाहिए, हम आपके एक्सप्रेशन से और दूर जो बैठे हुए हैं सबसे लास्ट बेंच के उन बच्चों के एक्सप्रेशन से ही उनकी फीलिंग्स को जान जाते हैं। मैं सिर्फ 2 ही मिनट लूँगा, क्योंकि आज का टॉपिक मेरा नहीं है। आज के तो चीफ गेस्ट अवधेश सर हैं और द्रौपदी मैम की वजह से आज के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, उनको भी थैंक्स। बट आज जो मैंने भी एक नई चीज़ जो सुनी और समझी, क्योंकि अवेयरनेस में किस मोमेंट पे आपको कौन सा पॉइंट पता चल जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैं अपने क्लास में बच्चों को बताता हूँ, आप लोग यहाँ नहीं बैठोगे, कॉफ़ी हाउस जाओगे, कैफेटेरिया जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, आपके पास बहाना है अपने दोस्तों से मजाक करने का और कहने का टीचर बेकार है, हम लोग चलो कैफेटेरिया चलते हैं। उसकी जीता जागता उदाहरण समृद्धि है। बट मैं अपने बच्चों से यही कहता हूँ, कॉफ़ी हाउस जाके क्या फ़ायदा हुआ? और अगर यहाँ पे आधे घंटा बैठे हो, उसमें से 1 मिनट भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट की चीज़ समझ में आ गई, किस सिचुएशन में आपको फ़ायदा है? आप लोग के लेवल पे सब यही कहेंगे, सर ये तो सब आइडियल बातें हैं, मतलब प्रैक्टिकल बातें भी यही है। मैं नहीं कहता हूँ कि 30 मिनट का 30 मिनट पूरा आपको समझ में आएगा, मगर हो सकता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट 1 मिनट का ही अगर उसने ऐसा कोई बता दिया जो आपके माइंड में धर जाएगा, वो कभी माइंड से निकलेगा नहीं। जैसे आज एक नई चीज़ डॉक्टर साहब ने बताई, कैंसर इंश्योरेंस। ये एक मैंने तुरंत इससे बताया, ये तो हमको पता ही नहीं था। और 10-15 रुपए पर महीना या पर डे, क्या 10 सर महीने, एक चाय, कॉफ़ी तो बहुत बड़ी बात है, ओनली 1 टी, और 1 टी से आपकी पूरी लाइफ कवर हो जाएगी। अगर आपको 10 साल, 15 साल, 2 साल, 5 साल के बाद अगर आप कहीं, भगवान ना चाहे किसी को हो, मगर अगर कोई भी कहीं अफेक्टेड होता है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तो सिक्योर हो जाएगा। मेरे भी फादर कैंसर से ही गए और लिटरली मैं बता दूँ, आज से 12 साल पहले हम लोग के 20 लाख 25 लाख रुपए लगे थे। मैं उस समय नई नई जॉब में आया था। ठीक है, वो चीज़ हुई, घर थोड़ा सा ठीक ठाक था,
तो बहुत इफेक्ट नहीं पड़ा, मगर तब भी उस समय के 20 लाख 25 लाख रुपए निकलना बड़ी बात है। हम लोग हर एक चीज़ में इमोशन होते हैं, जैसे पैसा हमारे लिए सेकेंडरी है। आज भी मैं बच्चों को बताता हूँ तो ये कहता हूँ, अच्छा तुम्हारे लिए सेटिस्फैक्शन जरूरी है कि मनी जरूरी है? आइडियली आप लोग क्या बोलेंगे? सेटिस्फैक्शन। कहने को आइडियली तो बहुत है, मगर मनी से ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आज के समय में। तो मनी इज नॉट एवरीथिंग बट इट इज समथिंग। इट इज नॉट अ मेन थिंग बट इट इज समथिंग। हम ना उसको प्राइमरी पे रख सकते हैं ना लास्ट पे रख सकते हैं, बट आज का समय जो आर्थिक युग है, जो इकोनॉमिक एरा है, उस एरा में मनी और फाइनेंस की बहुत जरूरत है। आप यहाँ पे पढ़ने नहीं आ सकते अगर आपके घर में 2-3 लाख रुपए नहीं है। कौन कौन पढ़ा पाएगा? वो तो बहुत रेयर केसेस दिखते हैं कि एक बाप रिक्शा चलाता था, उसने बैंक से लोन लिया और बच्चों को पढ़ाया, मगर वो बहुत रेयर एग्जाम्पल्स हैं। मेजॉरिटी 99% एग्जाम्पल्स आप जितने यहाँ पे बैठे हैं सब लोग देखिए, जब तक उनके पास मनी सिक्योर नहीं थी तब तक वो बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो आज अगर कैंसर अवेयरनेस डे है तो उसके साथ साथ एक ह्यूमन अवेयरनेस डे भी आप लोग के लिए हर दिन है। तो मैं तो बहुत अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, और चीज़ें की समृद्धि ने कहा कि आपको सर 2 मिनट बोलना है, क्योंकि मैं अपनी लाइन के साथ में थोड़ा सा एक सोशल अप्रोच भी रखता हूँ, क्योंकि सर हमारी सोशल बॉडी में भी सर वहाँ पे मेंटोर हैं कि किस तरीके से हम लोग को जीने की कला आनी चाहिए। हम सभी लोग सफिशिएंट है, आपका लेवल अभी वो नहीं है, बट आपके पेरेंट्स सब लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब चीज़ हम लोग भी अपनी अपनी जगह पर जॉब कर रहे हैं, बहुत सेटिस्फाइड है, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा समाज के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको भी समाज ने जो चीज़ दिया है, एक लेवल के बाद एक ही आपके अंदर फीलिंग जरूर रहनी चाहिए कि हमको आगे चल के क्या लौटाना है। लिटरली जो अभी आपने पहला सेंटेंस बोला था ना कि सेटिस्फैक्शन आपके लिए सबसे जरूरी है, वो तब आएगा। अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, मगर धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा। तो आज का ये जो सेशन है, क्योंकि ये सब सेशन तो अगर हम बात करने में बैठ गए तो 1 घंटे 2 घंटे, क्योंकि हम लोग की आदत ही है 1 घंटे तो कंटिन्यू और पर डे 3 घंटे बोलना है। तो ये जो आज का सेशन, सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि अपनी उसकी टीम की कि बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने उठाया, और मैंने रिक्वेस्ट भी करी कि आप लोग जब कभी भी इस तरीके का कोई भी नए नए इश्यूज़ आप लेने चाहें, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। और मैं कानपुर के ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं है जहाँ से आपको एक बहुत अच्छे स्पीकर्स नहीं मिल पाएंगे, सिर्फ आपको एक एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। तो कल समृद्धि और अवनी के लिए बहुत बहुत थैंक्स कि आपने, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं लोग, और अच्छा लगता है कि जब आप लोग अच्छा सोचते हो। ये हम लोग के स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे लिए सब बराबर है, उसमें से जो अच्छा सोचता है वो आपका फेवरेट बन जाता है। थैंक्स टू द्रौपदी मैम कि आपने यहाँ पे टाइम दिया। थैंक्स टू हेमंत एंड परी। अच्छा, क्योंकि सर ने आते ही तुम्हारे बारे में बताया था इनफॉर्मल वे में, जहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे, और यहाँ पे भी कि अच्छा सर ने इनको एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। अडॉप्ट का मतलब लीगली वाला नहीं बात करेगा, कि इनको एक अच्छे स्तर तक पहुंचाने के लिए इन्होंने एक अपनी जिम्मेदारी उठा ली है। मैंने भी तुरंत कहा कि मैं ऐसा मैसेज, एक अवेयरनेस कानपुर में मैं जरूर चलाऊंगा कि यहाँ पे इतने रिसोर्सफुल लोग हैं, अगर इस तरीके के सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर दें तो हम शायद हजारों की संख्या में जो इस तरीके के नीडी लोग हैं उन लोगों को हम अच्छी पोजीशन पे पहुंचा ले जाएंगे। मैं तो अपनी तरफ से शुरुआत कर देता हूँ। और आज मैं चाहूँगा कि आप लोग जितनी भी यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल की टीम है और जो यहाँ पे सुनने आए हैं, उनका भी बहुत बहुत थैंक्स कि एक ऐसे इशू पे आप लोग ने अपना यहाँ पे समय दिया और यहाँ पे बैठने के बाद लिटरली आपको कुछ ऐसे पॉइंट जरूर मिले होंगे, क्योंकि दूसरा पॉइंट जो सर ने बताया था, प्री कैंसर, ड्यूरिंग द कैंसर एंड द पोस्ट कैंसर। तो प्री कैंसर वाला पॉइंट सर बहुत ही अच्छा लगा सर, क्योंकि हम लोगों को अगर पहले से कोई जानकारी हो जाएगी तो वो कहते हैं ना
कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हम लोग, क्योंकि आज मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ पे 100 के लगभग बैठे हैं, किसी न किसी के परिवार में कोई ना कोई अफेक्टेड जरूर होगा कैसे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतना तेजी से कैंसर बढ़ रहा है। किसी के परिवार का मतलब नॉट ओनली इन द पेरेंट्स, चाचा मामा बुआ मौसी, कहीं ना कहीं आप उससे अफेक्टेड जरूर हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर अवधेश दीक्षित सर। पहली बात तो कल मेरे इतनी जल्दी सिर्फ एक फ़ोन पे मैंने आपको कॉल किया और आपने उसको एक्सेप्ट किया, उसके लिए थैंक यू। और दूसरी बात कि मैंने आपको तुरंत बता दिया था कि हमारे स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तब भी आपने कहीं से भी ये नहीं कहा कि टीचर नहीं वो स्टूडेंट का है, मगर आपने ये कुछ नहीं उस पर लिया है, ठीक है तुमने कहा है तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ सर, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। और आज का लिटरली बहुत अच्छा सेशन, क्योंकि मैं भी कहीं चेयर पे बहुत ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता हूँ, मेरी भी कमी है, बट आज अच्छा लगा कि पहली बार तो स्टूडेंट का द्वारा ऑर्गेनाइज था और आपने स्टूडेंट्स के लिए ही बोला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। सॉरी अगर मैं कुछ अच्छे से ना बोल पाया हूँ, बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, बट तब भी मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Moving forward, now I would like to invite Apne Yadav, President Student Council, to come forward and express gratitude to our chief guest, Dr. Avdesh Kumar Dikshit, with a token of appreciation. Now I would like to invite Apne Yadav for a vote of thanks.